पनखड़ में फिरू रे अकेली। जवाब दियो री बहना, हमारे भैया ने बड़ा गलत किया, अपने साले के लिए मेरी शादी करने वाला है। सखियां बोली बहना तू रो बहना है, वो राजा है और काय कर रो चिल्ला रही, जब तेरे भैया पे फर्क ना है तो पे काय पर। अरे बहना तू कुछ जानते ना, मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं बचपन से भगवान की चरणों की दासी हूँ। अगर कृष्ण ना मिले बहन तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। जवाब दियो बहना तू प्राण मत दिए तो चिंता मत कर। दादा देवियों उधर रुकुम है ना, अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। नाई पंडित को बुलाया, जवाब दिया है, पत्र में लिखा है महाराज ध्यान रखें, पत्र लिखा, नाई पंडित के हाथ में दे दिया, बोले ले जाइए। नाई पंडित को भेज दियो। नाई पंडित शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल ने देखा जब कचहरी में दो दो कहां से टपकी है, बोले कहां से आए हो? बोले नसीब खुली हो, चिल्ला रहे, हम पीछे को लौट जाइए, जो पत्र लेके आई है। सुनी नसीब खुली हो? बोले हाँ, नाई पंडित बड़ी अकड़दार रहे, बोले हम लौट जाए रहे। शिशुपाल बोले अगर आओ तो कौन सी खबर लाए हो?
पत्र खोल के देखा रुक्मिणी की शादी, वो भी हमारे साथ। अरे रुक्मिणी तो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर है महाराज। जितना कहूँ उतनी, जितनी तारीफ करूं उतना कमी है। उस जगत की भवानी है तो भाई सुंदर तो होगी। अब शिशुपाल मन में विचार करता, अगर रुक्मिणी दुल्हन बन के हमारे घर में आएगी ना तो हमारे घर में रौनक बढ़े जाएगी। बहुत सुंदर है रुक्मिणी। घर गया, भाभी से बोलो भाभी आज तू हमें दूल्हा बनाए दे। एक बात बता दूं लोगों, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, ये संसार बड़ा विचित्र है। दादा अगर आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास कुछ है नहीं तो लोग तुम्हें राम राम नहीं करेंगे, याद रखना। जेब गरम है ना तो सब राम राम करते हैं, और जेब में पैसा ना है तो कोई राम राम नहीं करता, और ना राम राम तुम्हारे लिए। ये बिल्कुल सत्य है, ये दुनिया की रीति है। महाराज कहते हैं ना कि सम्मान उसी का है जिसके जेब में पैसा है। दादा एक व्यक्ति रहे, बड़ा गरीब रहे, पूरे गांव से गरीब रहे, गांव में बाकी झोपड़ी पड़ी रहे, बड़ा अच्छा था। और लेकिन भगवान के चरणों में उसे प्रेम बहुत था। भाई सुबह निकल जाता था मेहनत मजदूरी के लिए, शाम को आता था। अब बड़े बड़े लोग रहे ना, बड़े बड़े लोग जो उन्हें देख ही लेवे तो कहे भैया राम राम, तो बाकी कोई राम ही राम न लेवे। बड़े बड़े लोग उनको देखे, बोले दादा राम राम, दादा मोह फेरे जावे जगह पास कछु है झोपड़ी डरी फटे कपड़ा पहने, काज तो राम राम करो, कोई फायदा तो है ना। और दुनिया ऐसी है जहाँ फायदा हो तहीं बैठे जाए। जान लिए कि जब व्यक्ति ते हमें फायदा है तो वहीं बैठेंगे जाके, और जहाँ फायदा नहीं है वहां बैठेंगे नहीं। तो वो व्यक्ति है ना दादा, उसकी पत्नी एक बार देख रही कि हमारे पति घर से जात कोई बड़ो इंसान हुए तसे राम राम कत तो कोई राम राम ना ले तुए। आंखों में आंसू आ गए। बारिश समय तो महाराज उसकी आदत थी कोई राम राम करे से न करे, वो बेचारो पे राम राम कत। तो दादा समय का पहिया तो तुम जानते ही हो। एक दिन ऐसा आया कि गांव में वो सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया, गांव में सबसे अमीर इंसान हो गया। भगवान की कहते, भगवान जब देता है तो वो कहावत है ना हमारे बुजुर्गों की, छप्पर फाड़ के देता है। भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तो दादा अब तो गांव से सबसे ऊंचा हो गया, जो सबसे नीचा था मेहनत मजदूरी करता था, उसकी कोई राम राम नहीं लेता था, वो गांव से सबसे ऊपर हो गया। अब महाराज याद रखना दादा, तो अब जैसे ही वो गली से होकर के जाता है तो बे लोग राम राम कर रहे। जो पहले राम राम नहीं लेते थे अब वही बड़े लोग राम राम करने लगे हैं। अब वो भी किसी की नहीं सुनता, वो भी किसी की नहीं सुनता। राम राम चिल्लाए रहे, चिल्लान दो, नहीं सुनता। लेकिन पत्नी एक बार देख रही थी, अटा पे खड़े हुए कि और जवाब दियो महाराज तुम्हें घमंड आएगा हुए, पैसा आइयो जे तुमसे राम राम कर रहे हैं तो तुम राम राम क्यों नहीं करते। उस व्यक्ति ने बड़े सुंदर से जवाब दिए हैं, मेरी बात सुनिए, जे हमें राम राम थोड़ी कर रहे हैं, जे हमारे पैसा को राम राम कर रहे, जे हमें राम राम नहीं कर रहे, जे हमारे पैसा को राम राम कर रहे। अगर आज पैसा ना होता तो ये राम राम नहीं करते, जो पैसा है ना इसलिए राम राम करते हैं। और ये पैसा दिया किसने? परमात्मा ने, कृपा तो उसी की है। उसके घर में छोटा सा मंदिर था, बोले आपको नहीं पता है, हम सब बात आपको नहीं बता पाते, उतना टाइम नहीं रहता। ये राम राम करते हैं, शाम को घर आता, हाथ पैर धुले, मुंह को धुला, सबसे पहले मंदिर में जाता हूँ, वहां कहता हूँ गोविंद आज आपके भक्तों ने हमसे राम राम करी है, और हमें ना है बल्कि तुम्हारी जय लक्ष्मी को राम राम करिए। हम हाजिरी लगा देता जाके,
पत्नी बोली फिर तो बहुत अच्छी बात। लोग ये समझने लगे इसे बड़ा घमंड हो गया। तो इसलिए कहते हैं दादा कि समय बदलते कभी देर नहीं लगती है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है और दुनिया के चक्कर में रहोगे तो ये कहोगे दुनिया क्या कहती क्या नहीं, तो दुनिया तक ही रह जाओगे। अगर आगे जाना है तो दुनिया के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, कभी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, आगे बढ़ना है। पता है ना, एक पहाड़ पे एक बार 100 मेढक चढ़ रहे थे। एक पहाड़ पे 100 मेढक चढ़ रहे थे दादा। तो 99 मेढक जो चढ़ रहे गिर रहे, चढ़ रहे गिर रहे, एक उन्हें चढ़ पाए। एक मेढक ऐसा था वो चढ़ता जा रहा था। अब जो 99 गिर पड़े बोले 99 ना चढ़ पाए तो तू चढ़े का जाइए, उतरिया नीचे।